वैसे तो नर्सिस को हॉस्पिटल का दिल कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्सिंग स्टाफ हैं ये हॉस्पिटल की लाइफलाइन होती हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल जो है बिना नर्सिंग स्टाफ के नहीं चलता। और मैं सल्यूट करूंगा हमारे जितने भी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होते हैं। उन्हीं में से एक आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं सपना जी से। सपना जी रहने वाले तो बिलावर के हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, और सपना जी की सिलेक्शन हुई है एम्स जम्मू में। तो बड़ी खुशी की बात है कि बिलावर की बेटी की एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स जम्मू के अंदर सिलेक्शन हुई है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। और मैं जितने भी दर्शक, खास करके जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको बताना चाहूँगा कि सपना जी की जो अभी तक की लाइफ जर्नी रही है हम इनसे पूछेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जिसे नॉरसेट कहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चों ने जो है हिस्सा लिया था, उसमें से सपना जी एक हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और सपना जी हमारे जम्मू प्रोविंस के बिलावर की रहने वाली हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। बिलावर के सभी लोगों को कहूँगा मैं सपना जी की ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सपना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ से हुई, फिर आपका नर्सिंग की तरफ कैसे शौक गया, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और पढ़ाई मेरी 10th तक जो है वो मैंने किशनपुर से एक लोकल स्कूल से करा है। एंड आफ्टर दैट 11th-12th बिलावर पब्लिक स्कूल बिलावर से की है मैंने। एंड देन मैंने एक साल जो है वो अपना ड्रॉप किया था फॉर नीट, जो कि एमबीबीएस के लिए मेनली मेरा था उस टाइम पे। बट मेरे थोड़े मार्क्स कम आने की वजह से वो नहीं क्वालिफाई हो पाया था। एंड देन मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब फिर से ड्रॉप कर सकती हूँ मैं, पर नहीं किया। मतलब थोड़ा सा था अंदर डाउट था कि नहीं हो पाएगा, कि शायद पता नहीं, तो इसलिए फिर चूज़ किया कि यार अगर हेल्थ केयर मतलब इसमें फैसिलिटीज़ में ही जाना है तो एज अ नर्स भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा कुछ था नहीं प्रॉब्लम। जस्ट ये था कि ठीक है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जाना है और पेशेंट्स के लिए मेनली केयर का ही है सारा। फिर मैंने सुना कि मतलब सुना क्या, पता था ऑब्वियसली कि बीएससी नर्सिंग के थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और काफ़ी सारे मतलब नर्सिंग फील्ड में, जैसे कि अभी तो इस टाइम पे काफ़ी बूम है, पर उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को थोड़ा नेगेटिव था इसीलिए। लेकिन मेरी अच्छी बात ये है कि मेरे को घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। एंड देन एआईसीटी एक स्कीम है पीएम ट्रिपल एस के अंडर, उसका वो है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो उसके अंडर मेरा मतलब 12th के मेरिट के अकॉर्डिंग मेरे को बीएससी नर्सिंग में सीट मिला। वेरी गुड। हाँ, मतलब मेरे 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो था, सेकंड डे ही काउंसलिंग हो गई थी। और फिर मेरे को उससे दिल्ली में मिला लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग नर्सिंग। फॉर बीएससी नर्सिंग। हाँ, बीएससी नर्सिंग का ही चूज़ किया था मैंने उसमें। तो काफ़ी अच्छा रैंक्ड कॉलेज है वो। एमबीबीएस के लिए तो वो टॉप 10 कॉलेजेस में से एक है, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी उसके साथ ही एसोसिएटेड है। वहाँ से पूरा 4 इयर्स का कोर्स है। तो मेरा 2017 से 2021 तक का पूरा मतलब जो बैच था 4 इयर्स का फॉर बीएससी नर्सिंग, वो मैंने वहाँ से अचीव किया। एंड आफ्टर दैट 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ वहाँ से। ओके। फिर मैंने 2021 का भी नॉर्सेट दिया था, जिसमें मेरी मतलब प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने थोड़ा ढीले में लिया था उसको कि चलो ठीक है, जस्ट फॉर ट्राई पर्पस मैं दे सकती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है। बिकॉज नर्स तो मैं ऑब्वियसली ग्रेजुएट हो गई थी, रजिस्टर्ड नर्स तो मेरे पास था, वो आर मेरा नंबर, रजिस्टर्ड नर्स का एक नंबर होता है आर एन नंबर, वो तो मिल गया था। पर अब बात ही उसके बाद आगे जॉब की है ना। तो जॉब के लिए काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए डिफरेंट है। जैसे जम्मू में जेकेएसएसबी के थ्रू होता है, वो स्टेट के लेवल का है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को चाहिए था कि नहीं, मेरे को एम्स में ही जाना है, बिकॉज नर्सिंग फील्ड में अगर कुछ हाईएस्ट अचीव करना है तो वो आफ्टर नॉट सेट आप एम्स में जाके ही अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा। और उसका रैंक भी काफ़ी हाई है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स का रैंक है। और जैसे 2020 के कोविड की वजह से जिस तरह से नर्सिंग प्रोफेशन को एक काफ़ी बूम मिला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे लगना बहुत अच्छी बात है। मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए तो इस टाइम पे। तो उसके लिए यही एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता, जो कि है नॉर्सेट। तो नॉर्सेट मैंने 2021 में तो दे दिया ऐसे ही मस्ती मजाक में, जिसमें क्वालिफाई कर गई मैं। 10,300 रैंक थी मेरी। 1.5 लाख के अराउंड बच्चे देते हैं इसको एग्ज़ाम को।
तो जब देखा कि अगर इतने बच्चों में मैं 10,300 तक आ सकती हूँ, जस्ट मतलब जुलाई में मैं पास आउट हुई थी और नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था ये, तो अगर 3-4 महीने में कर सकती हूँ तो एक बार ट्राई देना चाहिए ना खुद को। तो नॉर्थ 2022 के लिए फिर सोचा कि अच्छे से मेहनत करूँगी। आफ्टर दैट दिसंबर में उसका रिज़ल्ट आया था और जनवरी फरवरी तो घर पे ही किया मैंने, खुद से ही लगी थी पढ़ाई करने। फिर एक दिन सोशल मीडिया से स्क्रॉल करते करते मेरे को JNCI का दिखा वीडियो। उस पे मतलब जम्मू में ना पहले तो मैंने किया था ट्राई पता करने का कि हो सकता है कहीं पे कोचिंग है क्या नर्सिंग की, बिकॉज मेरे को जम्मू से बाहर नहीं जाना था, मैं आ गई थी दिल्ली से वापस घर पे। फिर ऑनलाइन तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म, मतलब बड़े सारे आ रहे हैं ऑनलाइन की, मतलब पैकेजेस एंड ऑल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो काफ़ी वाइड है, पर एक होता है ना कि मतलब आप हर किसी की समझ के बाहर है। मेरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक तो लेज़ी लगता है और उसके साथ मतलब मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती ऑनलाइन में। मुझे चाहिए था ऑफलाइन, और ऑफलाइन के लिए मेरे को ये था कि अब मेरे को ट्रैवल नहीं करना, जाके कहीं और नहीं जाके कोचिंग लेनी, अगर जम्मू में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक दिन अचानक ऐसे स्क्रॉल करते करते JNCI का वीडियो दिखा। फिर मैंने यहाँ आई, मैंने पता किया। इन्होंने कहा कि आप 2 दिन डेमो क्लास लगा के देखो। फिर 2 दिन मतलब डेमो क्लास ली मैंने, और मतलब मैनेजमेंट टीम की तरफ से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली, काफ़ी कोऑपरेशन मिला, और डेमो क्लास मेरे को रियली बहुत इफ़ेक्टिव लगी यहाँ की। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं रोज़ क्लास आना रेगुलर मैंने स्टार्ट कर दिया, और मार्च में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। और उसके बाद 5-6 महीने की तैयारी थी, वही सितंबर 11 को एग्ज़ाम हुआ है, और बाई लक मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर था एंड मेरी 416 रैंक के साथ मतलब मैंने उस एग्ज़ाम को कर लिया था पास। वेरी गुड। आपके फैमिली में फादर साहब क्या करते हैं और उनका कितना सपोर्ट रहा आपके पीछे और आज आप यहाँ पहुँचे हो? एक्चुअली मेरा है ही मेन सपोर्ट सिस्टम फैमिली रही है हमेशा। जब मैंने बोला कि नहीं मेरे को ड्रॉप करना है, नीट की तरफ जाना है, तो उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि तुझे जो करना है तू कर। आफ्टर दैट जब मैंने बोला कि नहीं आई डोंट थिंक मेरे से हो पाएगा, तो मुझे BSc नर्सिंग के लिए जाना है, तो उन्होंने मतलब मेरे को रोका नहीं एक बार भी कि तेरा जो मन आता है तू कर ले, तुझे जिसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है तू जा। तो फिर मेरे को खुद ड्रॉप करने भी गए थे वो दिल्ली। उसके बाद मतलब जब मैंने मतलब पास आउट होके वापस आ गई घर पे, तो देवर लाइक कि हाँ बताओ अब क्या करना है, कहीं प्राइवेट ज्वाइन करना है या कुछ। तो मैं ऐसे थी कि नहीं प्राइवेट ज्वाइन नहीं करना, मेरे को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है घर पे बैठ के। पर वही है ना कि घर पे बैठ के तैयारी नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोचिंग ले ले, बिकॉज़ कोचिंग में एक तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पूरा वैसा होता है, और उसके साथ साथ मतलब अप टू डेट तुम रहोगे हर चीज़ के साथ ना। तो मैं ऐसे थी कि ठीक है कोचिंग लेते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं। पर जब ऑफ़लाइन मिल रहा था अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे जम्मू में ही बैठे बैठे, तो मैंने ऑफ़लाइन चूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा। बिकॉज़ तुम रोज़ अपने कंपटीशन, जब मैं तो मतलब पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे हमारे बैच के, एक तो हमारा फर्स्ट बैच था, इतने स्टूडेंट्स थे नहीं बट स्टिल 20-25 तक स्टूडेंट्स थे, और रोज़ उनको जब मैं देखती थी ना तो ऐसे फ़ील आता था कि नहीं यार तुम अपने कॉम्पिटिटर्स में बैठे हो, और इनमें से तुम्हारी मतलब जितने भी ओवरऑल सीट्स आएंगी तुम्हें एक लेनी ही लेनी है। तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब पूरे टाइम तक मैं मोटिवेटेड रही। अभी आप खुश हो क्योंकि सपना तो था आपका कि आप नीट हाँ क्वालिफाई करते, डॉक्टर बनते, खुश हो अब नर्सिंग हाँ ऑफिसर हाँ एकदम बहुत खुश हूँ। और रही डॉक्टर बनने की बात, तो इट्स ओके वो सपना मेरे भाई ने पूरा कर दिया है ऑलरेडी। उसका हो गया, इस बार MBBS में सिलेक्शन हुआ उसका। एक्चुअली हमारे घर में इस बार 2022 जो था काफ़ी अच्छा रहा। मेरी भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुई है, और मेरे भाई का भी MBBS में हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देंगे जो यंगस्टर्स, खास करके हमारी जो बच्ची हैं, अगर वीडियो देख रही हो कि कितना अच्छा स्कोप है नर्सिंग में, और अगर उनको ये एंट्रेंस क्लियर करना है तो किस तरह से मतलब पढ़ाई करें, कैसी डेडिकेशन होनी चाहिए? अगर वो जम्मू के हैं तो मैं कहूँगी आप एक बार आओ जम्मू नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट JNCI में। अगर आपको लिटरली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट चाहिए या फिर आपको स्टेट एग्ज़ाम ही देना है, तो उसके लिए अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको JNCI तो एक बार आना ही चाहिए बिल्कुल। और उसके साथ बाकी जो भी बातें होंगी यहाँ पे आके आपको बताएंगे कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है। पर एक ही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुद की मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ना अप टू द एंड, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अच्छा,
नर्स और जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी मेन प्रायोरिटी होती है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, पेशेंट्स उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो अपने पेशेंट्स की सेवा के लिए अब आप कितने तैयार हैं और किस तरह से सेवा देंगे पेशेंट्स की? मैंने एक्चुअली 4 साल यही किया है। मेरा ऐसा था कि रोज़ ड्यूटी लगती थी मेरी कॉलेज टाइम पे, सुबह 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक, और 1 से 4 कॉलेज में होता था हमारा पूरा थ्योरी का। तो 4 साल ट्रेनिंग वो इस तरह से ही करी हुई है कि जैसे कि खुद ही वहाँ पे एज अ स्टाफ हम वर्क कर रहे हैं। तो वहीं से मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। जिस तरह से ना, जब पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बड़े सारे कमज़ोर दिल वाले लोग जो होते हैं वो तो इसी वजह से लेते ही नहीं है ये प्रोफेशन को कि यार हम देख नहीं सकते, खून नहीं देख सकते, हम ये नहीं वो नहीं। पर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। फर्स्ट डे जब मेरा फर्स्ट क्लिनिकल डे था तो उसी दिन मैंने अपनी आंखों के सामने डेथ देख ली थी, और वो लेडी थी भी 40 से 50 बीच की उम्र की, है ना। तो वो उस ऐसे देखना एक तरह से ना, उस टाइम पे मेरे को लगा यार मैं इस प्रोफेशन में क्यों आई हूँ। लेकिन जब मैंने बड़े सारे लोगों को देखा कि वो क्रिटिकल केयर यूनिट में, जैसे मेरी ड्यूटी जब लगी, तो वहाँ पे बड़े सारे लोग वेंटिलेटर से वापस आते हैं नॉर्मल लाइफ में। सीपीआर देने के बाद जब पेशेंट रिवाइव कर लिए जाते हैं और उसके बाद पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो वो वाली चीज़ जो देखना ना कि ठीक है यार, मरना तो है हर किसी ने, लेकिन अगर आप किसी को थोड़ी केयर से और किसी को थोड़े सपोर्ट से अगर थोड़े दिन उसके और ज़्यादा लाइफ के अच्छे कर सकते हो और उसकी लिविंग को एक बेटर लिविंग बना सकते हो, तो क्यों नहीं। अच्छा, क्या क्या पसंद है, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी डांसिंग की हॉबी है, और मतलब कॉलेज टाइम पे मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी अचीवमेंट मिली है थोड़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ काफ़ी कॉम्पिटिशन्स के लिए कॉलेज के थ्रू जाते थे हम। उसके साथ साथ हॉबी मेरी, हाँ एक बार मैंने वो भी किया था, ड्रामा शो भी किया था, एक ऐसे नुक्कड़ नाटक वगैरह नहीं, वो अलग से था, स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म प्ले किया किया था। हुआ है। हाँ, उसमें मेरे को वो बाबा बना दिया हुआ था, चुंडी वाला बाबा। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियो। चलो वो ज़रूर देखेंगे आप। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसी तरह से अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करें। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बिलावर की रहने वाली हैं। और देखो, बिलावर जैसे हमारा तहसील है, तो बिलावर के लोगों के लिए एक बड़ी बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि बिलावर के जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और उनकी बेटी जो है बिलावर की, अब एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर उनकी जॉब लगी है। इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी आप सपना देखें उसे ज़रूर पूरा करें। इनका तो नाम भी सपना है, तो इन्होंने जो सपना देखा उसे ज़रूर पूर्ण किया। हाँ, डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन अब इनको ये खुशी है कि इनके भाई डॉक्टर बन गए हैं और ये खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हैं। लेकिन चलिए, परिवार में नर्सिंग ऑफिसर भी डॉक्टर से कम नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको नर्स ही देखती है और बाद में डॉक्टर आते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। ढेर सारी शुभकामनाएं सपना जी को और इनके पिताजी जो कि बीएसएफ में हैं। उनके परिवार का नाम रोशन किया सपना जी ने। धन्यवाद। राम राम।